I believe, dear brothers and sisters, that you have come after preparing yourself, especially with the homework that we had suggested. प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ कि आप तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि कल के दिन जो होमवर्क मैंने दिया था उसको आप करके आए हैं। Having read this Psalm 40 and also the quotation taken from it, quoted in the book of Hebrews chapter 10, and compared the two passages, I believe that you have gleaned some thoughts out of that. भजन संहिता 40 जो वचन का भाग हम पढ़े हैं, और उसके साथ साथ इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में जो वचन का भाग हम देखे हैं, और उनमें से कुछ विचारों को आप शायद आपके मन में आए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। We are going to read this psalm today, once again, the whole psalm. आज के दिन इस पूरे भजन को फिर से एक बार हम पूरे भजन को हम पढ़ने वाले हैं। And I would request of you to be patient and try to follow every line of that psalm. और मैं ये चाहता हूं कि आप धीरज के साथ इस भजन संहिता में हर एक वचन को आप ध्यान से देखें। Because we realize, having read this several times, that this whole psalm is actually the explanation of verse 4, which is our theme verse. और इस वचन के भाग को कई बार हम पढ़ चुके हैं, कई बार आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये जो शीर्षक वचन है, जो 4 वचन है, इस वचन के ऊपर ये पूरा भजन ये आधारित है। The word of God is so wonderful परमेश्वर का वचन ये बहुत ही अद्भुत है, that even without a teacher we could understand this expression of making the Lord our trust by reading the rest of the verses of that psalm. और बिना कोई शिक्षक के इस भजन को, इस वचन को हम समझ सकते हैं कि कैसे मतलब प्रभु के ऊपर हम भरोसा रखना है। So let us now read Psalm 40. अब हम भजन 40 हम पढ़ने वाले हैं। Now each psalm is planned by God. और हर एक जो भजन है ये परमेश्वर के द्वारा पहले से ये सुनियोजित है। Written under the circumstances in which the authors were living. और जो लेखक लोग जिन परिस्थितियों के बीच में वो लोग जी रहे थे, उन परिस्थितियों में ये भजन उन्होंने लिखा है। But please try to understand, even those circumstances were so arranged by God Himself. और अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां परमेश्वर के द्वारा ही उनके जीवन में लाए गए हैं। And then came the inspiration of God. तब परमेश्वर की प्रेरणा वहां पर आया है। That God saw to that the authors of these songs wrote down only what God wanted them to write down. और यहाँ पर ये जो लेखक है, केवल उन्होंने वही बातों को वहां पर लिखा है जो परमेश्वर चाहता था कि वो लिखे। It was not like dictation though. और ये कोई मतलब कोई डिक्टेशन जैसा कोई बता रहा है और लिख रहे हैं, ऐसी नहीं है। God saying something, them writing it down. It is not like that. परमेश्वर कुछ बोल रहा है और ये लोग कुछ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। This, the word of God, is actually a great mystery and a miracle. और परमेश्वर का जो वचन है ये बहुत ही मतलब एक भेद की बात है और एक अद्भुत काम के समान है। No other book was written like that. और दूसरा कोई भी किताब इस तरह से वो लिखा नहीं गया है। Inspiration of God, though we simply say that, it is something very mysterious. और ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया हम ऐसे ही कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही भेद से भरा हुआ है। One of the main ministries of the Holy Spirit of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का ये बहुत ही प्रमुख ये सेवा है। Guiding the pen of the writer in such a way that all what God wanted written down is written. और ये जो लेखक का जो कलम है वो इस रीति से पवित्र आत्मा चला रहा है कि परमेश्वर जो चाहता है वो लिखवाना चाहता है उसको वो लिख रहा है। But they
came out of, the words came out of an experience of the author. लेकिन ये जो शब्द है वो लेखक जिन अनुभवों में से जा रहा है उन अनुभवों में से ये आया है. This is amazing how, I mean, we could say only God could do such a thing. और ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है क्योंकि ऐसे काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है. We in our way that either we have to give it as dictation if you want the thing exactly to be written, or you have to just give them up, write whatever you want. और यदि हमारी बात आती तो हम ऐसे मतलब कोई बताना चाहे तभी हम लिख सकते हैं या फिर ऐसी अनुमति मिले कि जो आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए. These psalms are not written either in either of those ways. और ये जो भजन संहिता है इन दोनों तरह से किसी भी रीति से लिखा नहीं गया है. So please think about it. कृपा करके इसके बारे में आप ध्यान दीजिए. This is a mysterious writing. और ये बहुत ही भेद से भरा हुआ ये लेख है. God using some chosen people to write, प्रभु कुछ चुने हुए लोगों को इसको लिखने के लिए वो चुन लिया है. taking them through very strange, sometimes very sad experience. और उन लोगों को प्रभु बहुत ही एक विचित्र और दुखद अनुभव में से लेकर जा रहा है. But finally, they have come up with such great treasure. लेकिन अंत में एक बहुत ही बड़े धन के साथ वो लोग आए A हैं. treasure without measure. और ऐसा धन जिसका कोई माप नहीं है. So now we can take this journey with the Bible in our hands. अब हम इस यात्रा को बाइबल को हाथ में पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं. So please now, as you read, now try to think of every verse as we read. अब जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं हर एक वचन को आप ध्यान करने की आप कोशिश कीजिए. Though trains are passing by here, यद्यपि we have no train to catch today. यद्यपि यहाँ से आसपास से ट्रेन गुजरते रहते हैं लेकिन हमको अभी कोई ट्रेन पकड़ना नहीं है. So there is no hurry. इसलिए अभी कोई जल्दी नहीं है. So we are reading slowly but loud. लेकिन हम धीरे से पढ़ेंगे ऊंच आवाज में पढ़ेंगे. At each verse we are going to stop. हर एक वचन के बाद हम थोड़ा रुकेंगे. For clarity, we are going to read in one language using the mic. और स्पष्टता के लिए हम एक ही भाषा में माइक में हम पढ़ेंगे. So as we read, brother will read, but he will give a very brief pause after each verse. और मैं हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ और हर एक वचन के बाद थोड़ा मैं रुक जाऊंगा. So those who are reading the English Bible, as you listen to Hindi, you have to please think and translate in your mind and compare what the English says, what the Hindi says. All these things we can do. और जब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ आप अपनी भाषाओं में शायद आप अंग्रेजी में आप वचन आपका बाइबल में है तो आप दोनों को आप ध्यान दीजिए कि हिंदी में क्या लिखा है और अंग्रेजी में क्या लिखा है और इसको आप ध्यान करने की आप कोशिश कीजिए. So let us not read loud, though I said loud to easier for us to concentrate. We are not reading loud, we are reading softly, but only it will be read out in Hindi. अब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ आप अपने अपने बाइबलों में आप धीरे से आप देख लीजिए ज्यादा ऊंची आवाज में आप ना पढ़े. भजन 40 उसका पहला वचन. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है. उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है. बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं. जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है. तेरे तुल्य कोई नहीं. मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती. मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता. तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं. होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा. तब मैंने कहा,
देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखा। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आप पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। We are going to ask God to give us further understanding, more than what we have already come to understand. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको समझ दे, ताकि अब तक जो हम समझ चुके हैं उससे बढ़कर हम समझ सके। Remember, we must be truthful in our prayer. देखिए, हमारी प्रार्थनाओं में हमको सच्चे रहना है। Let us all now genuinely, sincerely ask God for help. और अब हम सच्चाई से, खराई से हम प्रभु से हमको सहायता मांगना है, Greater understanding ताकि और भी अधिक समझ प्रभु हमको दे सके and greater conviction in our hearts. और हमारे हृदय में और भी बहुत ही गहरा एक कायल हम हो सके। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our gracious, loving and eternal loving Father and eternal God, हमारे प्रेमी परमेश्वर और अनंत काल के हमारे पिता, we come to Thee with thanksgiving. और धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। Lord, as we have read Psalm 40, Lord, we have realized that this is an unusual psalm. प्रभु जी, भजन 40 हम पढ़ चुके हैं और हम इस बात को जान गए हैं, एक असामान्य ये भजन है। Even this man, which our theme verse describes as that man, yes Lord, he is also unusual. प्रभु जी, यहाँ पर भजन में जो मनुष्य है, वो मनुष्य, ये मनुष्य भी एक असामान्य मनुष्य है। Special person. विशेष मनुष्य है। Person who has come. और ये मनुष्य जो आया है, Come to do the will of God. और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो आया है। A person to whom a human body has been given. और उस मनुष्य को जो उस मनुष्य का देह उसको दिया गया है। A person who would identify himself with us fully and totally. और ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ संपूर्ण रीति से उसने हम अपने आप को एक किया है। Oh God, we see the beauty of the scriptures. प्रभु जी, हम वचन की सुंदरता को यहाँ पर हम देखते हैं। Written so long ago. और इतने लंबे समय पहले ये लिखा हुआ है। We thank Thee that this psalm speaks to us of
the hope of salvation. और ये जो भजन है उद्धार का जो आशा है उसके विषय में वो हमसे बातें करता है। Speaks to us of the resurrection of the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में ये हमसे बातें करता है। And also it speaks about the suffering, the life and the suffering of the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके दुखों के विषय में ये हमसे बातें करता है। O Lord, only thou canst do such things, bringing into the writings of a human being, David, the sweet psalmist of Israel, such, Lord, profound truths about thy son. प्रभु जी ये केवल आप ही प्रभु जी इस लेखक के द्वारा जो भजन के लिखने वाला दाऊद है, इज़राइल का जो मधुर गीत गाने वाला है, और उसके द्वारा आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपने बताए हैं। Lord, we pray that all the young people who are gathered here may have, Lord, that enthusiasm to follow this psalm verse by verse. प्रभु जी यहाँ पर बैठे हुए सभी जवान प्रभु जी उनके अंदर ये उत्साह हो ताकि प्रभु जो वचन है एक के बाद एक वचन को वो लोग ध्यान से वो मनन कर सके। Lord, help us, Lord, that we may, Lord, our wandering thoughts may be kept, Lord, captivated by thee, that we may be able to think the thoughts of God. प्रभु जी हमारे भटकने वाले विचारों को प्रभु आप एकाग्र करें ताकि परमेश्वर के विचारों को हम ध्यान कर सके। Lord, we know that if we allow thy word to come into our heart, it will transform our lives. प्रभु जी हम जानते हैं यदि आप अपने वचन को हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं तो वो हमारे जीवन को रूपांतर कर देगा। Lord, we will be able to please thy good Lord, thy loving heart. प्रभु जी हम आपके प्रेमी हृदय को हम संतृप्त प्रभु हम कर सकते We हैं। would be able to live a life that is worth the living. प्रभु जी हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जो जीने के योग्य है। We can be useful, yes Lord, to thee and to the people of this world. प्रभु जी हम आपके लिए उपयोगी बन सकते हैं, संसार के लोगों के लिए हम उपयोगी बन सकते So हैं। help us, Lord, to understand thy word. प्रभु जी आपके वचन को समझने के लिए कृपा करके आप हमारी सहायता करें। Thy word may truly, Lord, may truly work in our hearts. प्रभु जी आपका वचन खराई से सच्चाई से हमारे हृदयों में वो काम कर सके। We give thee thanks and praise. प्रभु जी सब आदर और महिमा हम आपको देते हैं। In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। Just a while ago, we sang two choruses in English, which tell us about trusting in the Lord. और अंग्रेजी में दो कोरस हम गाए हैं और ये दोनों जो गीत है प्रभु पर भरोसा रखने के विषय में हमें बताते हैं। Trust in the Lord and don't despair. और प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखें और आप विस्मित ना हो। I keep trusting my Lord. और मैं निरंतर प्रभु पर भरोसा रखता रहूंगा। These are great songs that we have sung over the years. और ये बहुत ही अद्भुत ये गीत है, कई सालों से हम इनको गा रहे हैं। Such an encouragement to hear all of you singing those songs that we also sang while being young people at that time after we were born again. और जब ये जो प्रोत्साहन के लिए जो आप ये गीत गा रहे हैं, ये गीत जब हम जवान लोग थे उस समय हम भी ये गीत गाया करते थे। Nevertheless, I want you to see a contrast here. लेकिन यहाँ पर एक विभेद को मैं चाहता हूँ कि आप देखें। Look at the theme verse. और शीर्षक वचन को आप देखिए। Look at this. Blessed is that man, that is verse 4. Look, blessed is that man that maketh the Lord his trust. भजन 40 का 4, क्या ये धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। This is bigger than trusting in the Lord. और प्रभु पर विश्वास करने से ये बड़ा है, भरोसा करना बड़ा है। This needs more discernment, understanding to really know what it means. और यहाँ पर मतलब इसको एक उसकी विवेचना करना, इसको समझना, मतलब ये और कुछ बड़ा है।
trust in the Lord प्रभु पर भरोसा रखना and don't despair. और विस्मित नहीं होना है। Such a good exhortation. और कितना बड़ा ये प्रोत्साहन है। But look at the exhortation given here. लेकिन यहाँ पर जो प्रोत्साहन दिया गया उसको आप पढ़िए, It is bigger than that. और ये उससे भी बड़ा है। Blessed is that man that maketh the Lord his trust. He is not simply trusting in the Lord, और making the Lord his trust. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर, मतलब सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखना नहीं, लेकिन यहोवा को अपना भरोसा बनाना है। Yes, I hope that it is conveyed in the translation as well. सिर्फ विश्वास भरोसा रखना नहीं है, लेकिन प्रभु को अपना भरोसा बनाना है। This is an outstanding expression found in this particular psalm. और ये एक उभर कर आने वाला ये विचार है जो इस भजन संहिता में हमको दिखता है। It is not commonly found everywhere in the Bible. और ये विशेष करके बाइबल के दूसरे भागों में ऐसा पाया नहीं जाता है। All the other places it is trusting in the Lord, depending on the Lord. That is the expression. और दूसरे भागों में प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर आधारित होना, ऐसा लिखा हुआ है। Now, in this theme verse, I am not only trusting in the Lord is my trust. यहाँ पर इस भजन संहिता में प्रभु पर भरोसा रखना नहीं, लेकिन प्रभु को ही अपना भरोसा बनाना है। I think the translators of this psalm into English and other language have caught that very well, the difference there. और मैं ऐसा समझता हूँ अंग्रेजी भाषा में, दूसरी भाषा में जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है, इस विचार को सही से उन्होंने पकड़ा है। So this is why now another subject here, that some of you may prefer later translation in the English language, easier reading you may like when you want the Bible. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार आप अंग्रेजी भाषा का जो ट्रांसलेशन है उसको आप कई बार पढ़ते हैं क्योंकि वो आपको कई बार आसान लगता है। But some disadvantage is there. लेकिन कुछ वहां पर आपको कुछ नुकसान भी है। But what is that now if you take a later translation in the English language, those who read English, easier reading, they have not seen or highlighted this difference. और अब नया नया जो अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन आ रहा है, उन ट्रांसलेशन आप पढ़ने के लिए तो आसान रहता है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके ऊपर जोर देना चाहिए, वो उन बातों के ऊपर जोर नहीं दिया गया है। I read a later translation, easier translation, which says, "Blessed is the man who trusts in the Lord." और एक नया ट्रांसलेशन अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है, उसमें ऐसा लिखा है कि क्या ये धन्य है वो पुरुष जो प्रभु यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। So they have simplified it. उसको उन्होंने आसान बना दिया है। By doing that, you lose so much of spiritual truth. और ऐसा करने के द्वारा आत्मिक सच्चाई जो बातें हैं उसको आप गंवा देते हैं। So we still believe that the book that we call the King James Version Bible is still outstanding. It's very, very good. और जो किंग जेम्स वर्जन जो बाइबल है, मेरा कहना यह है कि वो बहुत ही उत्तम है। The only one other or two maybe there are other translations which can come closer. और दूसरे एक दो ट्रांसलेशन है जो उसके समानता में आ सकते हैं। One would be ESV, English Standard Version. एक ESV है, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन है। I would advise you not to go below that, not to go beyond that. और मैं आपको ऐसा सुझाव देता हूँ, इनको छोड़ के दूसरे ट्रांसलेशन की ओर आप मत जाइए। But you can have as reference Bibles many other translations. लेकिन आप रेफरेंस बाइबल के रूप में दूसरे ट्रांसलेशंस को आप पढ़ सकते हैं, That for better understanding. ताकि आपके एक बेहतर समझ आपको मिल सके। But try to stick to those translations which are more literal translations. लेकिन जो सही से मतलब जो पहले से जो ट्रांसलेशंस है, मैं चाहता हूं कि आप उसी के ऊपर आप निर्भर रहे। So those who are reading the Bible in English, जो लोग अंग्रेजी में बाइबल पढ़ रहे हैं, try to follow the King James Version, but the language may sound little outdated. और आप किंग जेम्स वर्जन को पढ़ने की आप कोशिश कीजिए, लेकिन वहाँ की जो भाषा है वो थोड़ा पुराना भाषा आपको लग सकता है। When you come to a difficult line, you may also refer to ESV. और यदि कोई कठिन वचन के ऊपर आप आते हैं तो आप ESV को आप रेफर देख सकते हैं। And maybe you could also read the Bible in your mother tongue. और आपकी जो मातृभाषा है उसमें भी आप बाइबल पढ़ सकते हैं, So that you could understand what the particular chapter means or the verse means. और वो जो अध्याय है फिर वो जो वचन क्या बता रहा है उसको आप समझ सकते हैं। Now I am telling this, please
Young friends, we need to organize our lives. We need to organize ourselves for a better following of the Lord Jesus. और जवानों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम अपने जीवन को ऐसा हम तैयार करें ताकि उत्तमता के साथ हम प्रभु यीशु मसीह का हम अनुकरण करने वाले हम हो सके. Now we have this Psalm 40, which is a Davidic psalm. और भजन 40 यहाँ हमारे पास है, ये दाऊद का भजन है. And then also it is called a Messianic psalm. और इसको मसीहा का भजन भी कहा जाता है. Let us go step by step. अब हम थोड़ा थोड़ा करके हम कदम कदम करके जाएंगे. Davidic psalm is easy to say because the word David name is there on top. और इसको दाऊद का भजन कहना आसान है क्योंकि ऊपर दाऊद का नाम है. How do we know that it is a Messianic psalm? लेकिन हम इस बात को कैसे जानते हैं कि ये मसीहा का भजन है? It is because God says so. ये कारण ये है कि परमेश्वर ऐसा कहता है. We find in chapter 40, Psalm 40, we have from verse 6 to 8 a beautiful passage. और भजन 40 में 6 से लेकर 8 वचन तक एक सुंदर यहाँ पर भाग है. Sacrifice and offering thou did not desire, mine ears hast thou opened, burnt offering and sin offering hast thou not required. 6 वचन, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा. Verse 7 says, then said I, lo, I come, in the volume of the book it is written of me. 7 वचन, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है. And then you see in the book of Hebrews, what do we read? अब आप इब्रानियों की पत्री में देखिए, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं. Now please turn with me everybody. It is good that the verse is appearing on the screen, but you need to read in your own Bible. और यहाँ पर स्क्रीन में वचन आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना बाइबल खोलिए और अपना बाइबल में से भी आप पढ़िए. Chapter 10, Hebrews chapter 10. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय. And let us now see verse 5. 5 वचन. Wherefore when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की. Look at verse 6. 6 वचन. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ. Then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. 7 वचन, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं. See, the writer to the Hebrews is quoting from Psalm 40. और यहाँ पर इब्रानियों का जो लेखक है वो भजन 40 से वो यहाँ पर लिख रहा है. And telling us that these words are about the Lord Jesus. और वो हमें बता रहा है कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय में है. They are Messiah. वो मसीहा के विषय में है. So it is a very clear statement. और ये बहुत ही स्पष्ट ये वचन है. So it is not our idea. और ये हमारा विचार नहीं है. It is the idea of God. और ये परमेश्वर का ये विचार है. That this Psalm 40 is a special psalm. It speaks to us about the Lord Jesus Christ who was to come later. और ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है जो बाद में वो आने वाला था. Maybe 1,000 years later. हो सकता है 1000 साल बाद में वो आने वाला था. See how wonderful it is. देखिए कितना अद्भुत है. This writer to the Hebrews was reading Psalm 40 and picking up a few verses and saying, oh, this is about our Savior, our Messiah, the Lord Jesus. और यहाँ पर इब्रानियों का जो लेखक है वो इस वचन को लिखते समय भजन 40 को वो पढ़ रहा था और वहां से लेकर उसने यहाँ पर लिखा और उसने कहा ये हमारा उद्धार करता है, ये हमारा मसीहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है. We will come to that, those verses, 3 verses quoted. We will come to that later in our explanation. और ये जो 3 वचन के भाग जिनको हम देखे हैं इसको हम बाद में इसका हम विश्लेषण करेंगे. But we only establish the fact that this is a messianic psalm. मैं इस बात को हम दृढ़ करना चाहते हैं कि ये मसीहा का ये भजन है. That means you must look for the Lord Jesus Christ
in this psalm. और इसका मतलब ये है कि इस भजन संहिता में आप प्रभु यीशु मसीह को आपको देखना है। If you look keenly enough, carefully enough, you will find all over the psalm, everywhere, it is the Lord Jesus Christ. और यदि आप बहुत ही ध्यान से यदि आप इस भजन को पढ़ते हैं तो हर जगह में आपको प्रभु यीशु मसीह आपको दिखता है। So when we see that, we must pay attention to it. और जब हम इस बात को देखते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। Studying about David is not going to help us very much. और दाऊद के बारे में यदि हम सीखते जाएंगे तो उतना हमको सहायता नहीं मिलेगा। But it is about the Lord Jesus Christ that was foreshadowed by David is something that will bring blessing to us. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की एक छाया को यहाँ पर दाऊद लेकर आ रहा है जो हमारे लिए हमारे जीवन में एक आशीष का कारण वो बन सकता है। The Lord Jesus is so vividly pictured here, revealed in this psalm. और इस भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह को भिन्न भिन्न रीतियों से चित्रित किया गया है। इस बात को यहाँ पर हम देख सकते हैं। In fact, this should be our one of the major exercises when reading the Old Testament. और जब हम विशेष करके पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा एक कसरत जैसा ये होना चाहिए To see the Lord Jesus Christ in the Old Testament. ताकि हम पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को हम देख सके। Why is that? कारण क्या है? The Lord Jesus himself said. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, He said, you search the scriptures. उसने कहा तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढो। He told his audience. उसने उन जन समूह को उसने कहा, They testify of me. वे मेरे विषय में कहते हैं। And then after resurrection, पुनरुत्थान के बाद the Lord Jesus showed them with quotings from the law, that is the first 5 books of the Bible. और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर चेलों को बताया कि मूसा की जो व्यवस्था आरंभ की जो 5 किताबें उसमें लिखा हुआ है And from the prophets. और भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखा And है, from the Psalms. भजन संहिता में लिखा है, About himself. उसके विषय में लिखा हुआ है। Not about the nation of Israel. इजराइल के राज्य के बारे में लिखा नहीं है, That is only history. वो केवल इतिहास है। But what is written there has this vision of the Lord Jesus, the shadow of the Lord Jesus. और वहां पर जो लिखा हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन और प्रभु यीशु मसीह की एक छाया है। The revelation of the Lord Jesus in this psalm is so big, so great, we cannot just bypass it and go. और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रगटीकरण भजन संहिता में जो यहाँ पर है, इसको हम ऐसे ही लांग कर हम नहीं जा सकते हैं। Let us try to understand it. कृपा करके हम इसको समझने की हम कोशिश We need करें a little bit of spiritual discernment और हमको एक आत्मिक थोड़ा समझ हमको आवश्यकता and है experience in reading the Bible. और वचन को पढ़ने में थोड़ा अनुभव चाहिए, Then we can catch it. तब हम उसको पकड़ सकते I हैं। am only trying to help you, और मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, which you can again in other parts of the Old Testament, you can use the same principle. और पुराने नियम को पढ़ते समय इसी सिद्धांत को आप मतलब लागू कर सकते हैं। In fact, this Psalm 40 begins with the resurrection of the Lord Jesus. और भजन 40 जो है ये आरंभ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से होता है। We are going to read from verse 1 or see, not read now, but see from verse 1 to verse 5. और यहाँ पर पहले वचन से लेकर 5 वचन को अब हम देखने वाले हैं। There we find the resurrection, the thought of the resurrection of the Lord Jesus brought before us. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो विचार है यहाँ हमारे सामने वो लाया जा रहा Now है। verse 1 says, पहला वचन कहता है, I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। We might think, oh, it is something about David just praying and God answering his prayer. और हम सामान्य रीति से ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है और प्रभु उसकी प्रार्थना सुन रहा है। But we realize as we read on, this is more than that. This is about someone else. और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इससे बढ़कर ये किसी और के विषय में है। Now please look at verse 4. अब 4 वचन की ओर देखिए। Blessed is that man
क्या ही धन्य है वो पुरुष, Mark those two words, that man. वो पुरुष, Blessed is that man. धन्य है वो पुरुष। But we are going to look at the Lord Jesus. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। Can you remember Pilate, the governor, said, "Behold the man." क्या आप इस बात को स्मरण करते हैं? पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह खड़ा था, पिलातुस ने कहा, देखो वो मनुष्य। That man was the Lord Jesus. वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है। We already established it. और उसने पहले से इसको स्थापित कर दिया है। Lo, I come to do thy will. देख तेरी इच्छा करने के लिए मैं आया हूँ। Quoted in the book of Hebrews. और इब्रानियों में उसका उल्लेख है। So that man is the perfect man. और वो मनुष्य वो सिद्ध मनुष्य है। So before we try to study about the humans, that real men and women of this world, और इस संसार के मनुष्यों के विषय में हम जानने से पहले we must learn about that man. हमें उस मनुष्य को हमें जानना है। Perfect man. वो सिद्ध मनुष्य है। The Lord Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह है। So this is from verse 1. It is the experience of the Lord Jesus. और यहाँ पहले वचन से ये प्रभु यीशु मसीह का वो अनुभव है। I waited patiently for the Lord. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। Oh, this speaks volumes about what the Lord Jesus did. और ये प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया है उसके विषय में ये बहुत कुछ हमें बताता है। If we think about the death of the Lord Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में जब आप सोचते हैं, after he was buried, जब उसको दफनाया गया, he waited for the third day. और तीसरे दिन तक वो रुका रहा। The day that he was crucified was the first day. जिस दिन वो क्रूस पर चढ़ाया गया वो पहला दिन था। And the next day was a Sabbath day, the second day. और दूसरा सब्त का दिन था। And the next day was a Sunday, the third day. और तीसरा दिन वो संडे का दिन था। He waited patiently. और वो धीरज से बाट जोड़ा था। There is this idea. और यहाँ पर यह विचार है। Now we could simply say that, understand it as a human experience. और हम सामान्य रीति से एक मनुष्य का अनुभव ऐसा हम सोचते हैं। But this is divine. लेकिन ये दैविक है, ईश्वरीय है। The Lord Jesus did not rise again after a few hours. प्रभु यीशु मसीह कुछ घंटों के बाद वो पुनरुत्थान नहीं हुआ। If he was just a human being, यदि वो सामान्य मनुष्य होता and had ability to rise again from the dead, यदि मरों में से जी उठने का सामर्थ्य यदि उसके पास होता, what he would have done? वो क्या करता? When he died, जब वो मर गया, he would come back to life immediately. तुरंत वो फिर जीवित हो जाता था। Show them that they are not able to kill him. और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो उसे मार नहीं सकते हैं। Or the next day, very early morning, he will rise up again. या फिर अगले दिन सवेरे ही वो उठ जाता। No, he didn't do that. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। There was a divine plan in place. और वहां पर एक ईश्वरीय योजना वहां पर ठहराया गया है। Waiting for the third day. तीसरे दिन की वो बाट जो रहा था। And at the right time, he rose again from the dead. और सही समय पर वो मुर्दों में से वो जी उठा है। All what happened after the death of the Lord Jesus is actually a mystery. प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद क्या हुआ ये सच्चाई में एक बहुत ही भेद की बात है। But they happened. But many things happened. लेकिन बहुत से वहां पर काम हुए हैं। We cannot explain everything. We cannot know everything. और सब कुछ हम विस्तार से बता नहीं सकते, सब कुछ हम जान नहीं सकते But हैं। he waited for the third day. लेकिन तीसरे दिन के लिए वो बाट जोड़ा था। And up from the grave he arose on the third day. और तीसरे दिन वो कब्र में से वो जी उठा है। But even when he was on the face of the earth, जब वो इस पृथ्वी के ऊपर था, our Lord Jesus patiently waited for the Lord. और हमारा प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के लिए वो धीरज से बाट जोता रहा। He was patient in the face of many provocations. और जो बहुत से उकसावे जो उसके जीवन में आ रहे थे, उन सब परिस्थितियों में बहुत ही धीरज के साथ वो था। These are the things that we learn from him. और ये वो बातें हैं जो प्रभु से हम सीखते हैं। How to be like him. और उसके समान हम कैसे रहना है। Please look at Hebrews chapter 12 verse 3.
इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 3 वचन को आप देखिए। Hebrews chapter 12 and verse 3. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 3 वचन। And consider him that endured such contradiction of sinners against himself. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। Have you considered him like that? क्या इस रीति से उस पर आपने ध्यान किया है? Him that endured such contradictions from the sinful man. पाप मतलब पापियों का इतना विरोध उसने सह लिया है। Every turn they were persecuting him, और हर बार वो उसको सता रहे थे, ill-treating him. और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे The थे। Lord could see the sinful intentions of every heart. और हर एक हृदय का जो मतलब उनको एक पाप का जो योजना था वो उसको देख सकता था। But what does the Bible say? लेकिन बाइबल क्या कहता है? In Hebrews 12:3, इब्रानियों की पत्री 12 का 3 में he endured. उसने सह लिया। So this is a word that you must understand very young, as a young person. एक जवान होने के नाते इस बात को आपको समझना है। How to endure in this Christian life? और इस मसीह जीवन में किस रीति से हमें सहना है। To endure the contradiction of sinners. और पापियों का जो विरोध है उसको हमें सहना है। All the thoughts were contradictory to God's plan. और हर एक जो विचार है परमेश्वर की योजना के वो विरोध में ही था। Even the thoughts of his own disciples. और विशेष करके चेलों का जो विचार था वो भी। He could see that they were only sinners. और वो देख सकता था कि वो लोग केवल पापी मनुष्य He हैं। was surrounded by sinners. और पापियों से वो घिरा हुआ है। Touched by sinners. और पापियों के द्वारा वो स्पर्श किया गया है। Befriended by sinners. और वो पापियों का वो मित्र बना है। Hated by sinners. और पापियों के द्वारा उसका द्वेष हुआ है। Surrounded by sinners. और पापियों से वो घिरा हुआ है। Invited by sinners. और पापियों के द्वारा उसको निमंत्रण मिला है। Rejected by sinners. पापियों के द्वारा उसका तिरस्कार हुआ है। Everywhere sinners, sinners. हर एक जगह में पापी है, पापी है, पापी Who है। did not understand anything about the holiness of God. और परमेश्वर की जो पवित्रता है उसके बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। The plans of God. परमेश्वर की जो योजनाएं हैं He could see that. और वो उसको देख सकता था। If we are put in such a situation, और ऐसी परिस्थितियों में यदि हमको डाला जाए, how easily we'll get disturbed. हम कितने आसानी से हम विचलित हो जाते How हैं। easily we get discouraged. और कितने आसानी से हम निराश हो जाते We हैं। will say no one is understanding about the holy things. और हम कहते हैं कि पवित्र बातों के विषय में कोई भी समझ नहीं रहा है। But we must learn how to endure. लेकिन हमको मतलब इस विरोध का हम सहने वाले हमको होना है। Now, contradiction of sinners mean many other things. पापियों का विरोध मतलब इसमें कई बातें आते हैं। They persecuted him actively. और उसको मतलब बहुत ही तीव्रता के साथ उसका विरोध उन्होंने किया है। Ill-treated him. उसके साथ बुरा व्यवहार उन्होंने किया है। You think that the Lord Jesus was invited to eat at people's homes? क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को घरों में खाने के लिए वो बुलाते थे? No, no. Many a time he was left alone without any food. और कई बार उसको घर में बुलाते थे लेकिन खाना नहीं मिलता था। He slept under trees. और पेड़ों के नीचे वो सोता था। He was ill-treated and he was not made comfortable. और कई बार उसके साथ बुरा व्यवहार होता था और उसको लोगों के बीच में उसको सामान्य रीति से रहने नहीं देते Today थे। we are very different to him. लेकिन हम उससे हम भिन्न हैं। We are quite comfortable. हम बहुत यहाँ पर विश्राम से In हैं। our lives we are accepted among the people. और लोगों के मध्य में हमको ग्रहण किया जाता है। But the Lord Jesus was not like that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। So he endured the contradiction of sinners. पापियों का वो विरोध उसने सह लिया है। So please understand this. कृपा करके इस बात को आप समझिए। He waited patiently. वो धीरज से बाट जोता रहा। So shall we also try to do the same? क्या हम भी ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं? Endure, endure. सहना है। 1 Peter 2:23. पहला पत्रस 2:23। So see how patiently he waited. देखिए कितने धीरज से वो बाट जो रहा था। 1 Peter 2:23. पहला पत्रस 2 अध्याय का 23 वचन। When he was reviled
reviled not again. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, When he suffered, he threatened not, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, but committed himself to him that judgeth righteously. और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। Here, please look at that verse. इस वचन को आप देखिए, He was reviled, he did not revile again. गाली सुनकर गाली नहीं दिया। I want you to now see, please, something very important. यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दीजिए, बहुत प्रमुख बात है। Then, when he suffered, he did not threaten. वो दुख उठाकर धमकी नहीं दिया। What did he do? वो उसने क्या किया? What did he do? उसने क्या किया? Look at the verse. वचन पर देखिए, Committed himself to him that judgeth righteously. अपने आप को सच्चे न्याय के एक नमूना बन रहा है। Now we can learn many things from our fellow believers. अब हम हमारे जो सहविश्वासी है उनके द्वारा कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। How prayerful they are. वो लोग कितने प्रार्थना How godly पूर्वक they हैं, are. और वो कितने अच्छे हैं, How holy lives they live. और कैसे पवित्र जीवन वो जीते हैं। But we learn, they also learn those things from the Lord. और हम इस बात को जानते हैं, वो लोग भी ये बातें प्रभु से सीखते हैं। He is the example. वो नमूना है, He is the teacher. और वही शिक्षक भी है। So he was heard by God और परमेश्वर ने उसकी सुन ली है, because he feared. तो कारण यह है कि वो उसकी भक्ति के कारण, He demonstrated to us how to fear God. और वो हमें बता रहा है कि परमेश्वर का भय हमें कैसे मानना है। So let us learn that. कृपा करके इस बात को हम सीखे। In every situation, हर एक परिस्थितियों में we cry unto the Lord, हम प्रभु को पुकारते हैं, and He will hear us. और वो हमारी सुनता है। He heard me was the declaration in that psalm. और उस भजन संहिता में हम देखते हैं कि उसने मेरी सुन ली। But now we come to the actual resurrection experience. अब हम वास्तव पुनरुत्थान के अनुभव में अब हम आते हैं। Please see verse 2. देखिए दूसरा वचन, Psalm 40 verse 2. भजन 40 का 2। Are you interested? Please open in your Bible. कृपया आप ध्यान दीजिए, अपना बाइबल खोलिए। He brought me up also out of an horrible pit, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला, out of the miry clay, दलदल के कीच में से उभारा, set my feet up on a rock, मेरे पैरों को चट्टान पर उसने खड़ा किया, and establish my going. और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। That is why we said this psalm begins with the resurrection of the Lord Jesus. और इसलिए हमने कहा कि ये भजन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से यह आरंभ होता है। Now David was never put into a horrible pit. और देखिए वास्तव में दाऊद कभी वो सत्यानाश के गड्ढे में वो नहीं गिरा। This was not the experience of David. ये दाऊद का अनुभव नहीं था। At least we can say Joseph was put into a pit. और वास्तव में यदि हम कहें कि जो यूसुफ के बारे में बोल सकते हैं कि वो गड्ढे में डाला गया है, It is not Joseph who is talking here. लेकिन यहाँ पर बात करने वाला ये यूसुफ नहीं It है, is David. ये दाऊद है। So you can see he is talking about things more than his experience. और यहाँ पर दाऊद जो बातें बोल रहा है वो उसके अनुभव से ये बहुत बड़े हैं। That is where the Lord Jesus is coming. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। The Lord Jesus, in the writings of David, the Lord Jesus appears and disappears. और दाऊद का जो मतलब लेख है, इस लेख में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है और लोप हो जाता है। Please see the beauty of it. और इसकी सुंदरता को आप देखिए, He appears and disappears. और वो दिखाई देता है, उसके बाद वो लोप हो जाता है। It says he was delivered, brought me up also out of an horrible pit. और उसने उस सत्यानाश के गड्ढे से उसने मुझे उभारा है। In my Bible, in the margin, it says an horrible pit. An alternative word is given, a pit of noise. और अंग्रेजी बाइबल में सत्यानाश के गड्ढे के साथ साथ मतलब एक बहुत ही भयंकर आवाज से भरा हुआ वो गड्ढा है। Some noisy place. अब बहुत एक मतलब आवाज करने वाला गड्ढा है। Horrible pit. और सत्यानाश का गड्ढा है। They seem to point us to the experience of the Lord Jesus just before his resurrection. और ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले का उसका जो अनुभव है उसके बारे में बताता है। That what he was doing during that period. और उस समय में वो क्या कर रहा था उसके बारे में ये बताता है। Now some of us have this kind of questions raised
even in the youth camps. और हमारे बीच में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष करके युद्ध कैंप में ऐसे प्रश्न आते हैं। What the Lord Jesus was doing during the time that he was dead. और जब प्रभु यीशु मसीह मर गया तो उस समय में वो क्या कर रहा था? We have some indication in the Bible, और बाइबल में कुछ यहाँ वहाँ हमको कुछ बातें मिलते हैं, though everything is not very clear, यद्यपि पूरा सभी बातें स्पष्ट नहीं है, but some little information is given. थोड़ा सा एक जानकारी दिया गया है। Please look at Ephesians chapter 4. एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय को आप देखिए। So you don't have to now send this as a question. The answer is given. और आपको इस प्रश्न के साथ आपको नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर उत्तर आपको दिया गया है। Here we have Ephesians chapter 4. एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, We have in verse 8, वचन में है, Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। But now look at verse 9. आप 9 वचन को देखिए। Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth. उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। So, the Lord ascended up to heaven, but he also, before that, descended to the lower parts of the earth. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर वो चढ़ गया है, लेकिन उससे पहले पृथ्वी के निचले भागों में वो उतरा है। So, your question is valid as to what the Lord Jesus did during the time when he died. और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद उसने क्या किया, ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत सही है। But a valid answer is also given in the scripture. लेकिन यहाँ पर एक सही जवाब भी आपको यहाँ पर दिया गया है वचन He में। descended to the lower parts of the earth. पृथ्वी के निचले जगहों में वो उतर गया है। The horrible pit, ये सत्यानाश का गड्ढा, the place, the pit of noise. और वो आवाजों से भरा हुआ वो गड्ढा है। This does not mean that he went into hell or the hell fire. और इसका मतलब ये नहीं कि वो नरक या फिर नरक में वो गया है। That most probably he went to this place called, generally known by the name Hades. और वो उस स्थान में गया जिसको इंग्लिश में हेडिस कहते हैं। That he went into that place. और वो उस स्थान में गया है। See the first book of Peter, please. देखिए पहला पत्रस Chapter 3, और उसका 3रा अध्याय verse 19. और उसका 19 वचन। First book of Peter, chapter 3, पहला and पत्रस verse 19. पहला पत्रस 3रा अध्याय और उसका 19 वचन। By which also he went and preached unto the spirits in prison. उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। That seemed to be a connection between this verse and Ephesians chapter 4 verse 9. और एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 9 वचन और इस वचन में यहाँ पर एक समानता को आप देख सकते हैं। He preached or he proclaimed. और यहाँ पर उसने प्रचार किया ऐसा लिखा है। He proclaimed his victory उसके जय को उसने प्रचार किया है to the spirits that were in prison. और उन आत्माओं को जो कैद में है। Now this prison had two places, separate places. और ये जो कैद है इसका 2 अलग अलग स्थान है। One was called the paradise. इस एक को हम स्वर्गलोक कहते हैं। Paradise. Paradise. सुखलोक। Yes, this is a word that is found in the scriptures where the Lord Jesus said, can you remember? To whom did the Lord Jesus say something about going to paradise? Yes, the Lord said to the thief who repented, said, today, not tomorrow, not on the 3rd day, today you will be with me in paradise. और प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पर था, उस चोर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज मेरे साथ सुखलोक में होगा, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज तू मेरे साथ होगा। So now try to understand what the scripture means. अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, वचन क्या कह रहा है। The Lord himself went there.
और प्रभु स्वयं वहां पर गया है। Today you will be with me in paradise. तो आज मेरे साथ वो सुखलोक में होगा। The repentant thief also went there. और वो पश्चाताप किया हुआ चोर भी गया है। In the lower parts of the earth, और पृथ्वी के निचले स्थानों में there was also another section in this in this Hades, और ये जो हेडिस जो कहते हैं इसमें और एक भाग भी है, which was called the hellfire. और इसको नरक भी बोलते हैं, नरक का आग बोलते हैं। But between these two places, और इन दो स्थानों के बीच में there was a great gulf fixed, और एक बहुत बड़ा गड्ढा वहां पर ठहराया गया है, that no man can cross over. और कोई मनुष्य उसको लांग नहीं सकता है। Now can you tell me that the Lord Jesus, now please think about this, the Lord Jesus told us a true story और आप इस बात को आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक सच्ची कहानी को उसने बताया है about two people dying and going to these two places. और दो मनुष्यों के बारे में, मरने के बाद ये दो जगहों में वो जाते हैं। I'll give the opportunity to the boys here, please. भाइयों को, जवान भाइयों को, Not the older brothers, young people only. जवान लोग। Yes. Yeah, that's right. Lazarus and rich man. और धनवान और लाजर की कहानी है। That is not a parable. वो कोई कहानी नहीं है, That is a मतलब true story. वो सच्ची कहानी है। You have names in that story. और उस कहानी में नाम भी है। Lazarus is there. लाजरस है, Abraham is there. अब्राहम है, The name of Moses is there. मूसा का नाम है। So in parables you don't get names. और दृष्टांतों में आपको नाम नहीं मिलते हैं। It was a real thing. ये सच्ची घटना It है, actually happened. ये वास्तव में हुआ है। Right. Anyone tell me, any of the sisters, don't look at the Bible, which chapter you find that? और बिना बाइबल को खोले बहनें बता सकते हैं कौन से अध्याय में है? Only in one gospel. एक ही सुसमाचार में है, Luke chapter 16. लूका 16 अध्याय में। Luke 16, thank you. So there you have to read that and see और उस वचन को आप पढ़ के देखिए, that poor man Lazarus died and he was carried into which place called? What was the place is called? Abraham's bosom. और जब वो कंगाल लाजर मर गया तो वचन में लिखा है कि उसको स्वर्गदूतों ने उठाकर अब्राहम के गोद में उसको लेकर गए So हैं। that place is called Abraham's bosom. और उस स्थान का नाम अब्राहम का गोद है। Apparently that was the same place as paradise. और वास्तव में वही सुखलोक है। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, today you will be there with me. तू आज मेरे साथ वहां होगा। That is where the Old Testament saints went. और पुराने नियम के जो संत लोग हैं वो सब वहीं पर थे, Most probably under the earth. और विशेष करके वो पृथ्वी के निचले भाग में था। Then the rich man also died. और उसके बाद वो धनवान भी मर गया, He had a grand funeral. और उसका एक बहुत धूमधाम से उसका अंतिम क्रिया हुआ। But he lifted up his eyes in hellfire. लेकिन जब उसने अपने आंखों को उठाया तो वो अधोलोक में था, नरक में था। He was told very clearly by Abraham, और अब्राहम ने बहुत स्पष्ट उसको बताया, there is no way to come to your side or this side. और There's a great gulf fixed between the two. यहाँ से वहां कोई नहीं जा सकता है, वहां से कोई इधर नहीं आ सकता है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। See now David is saying, अब दाऊद कहता है, you have brought me out of the horrible pit. तूने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से उभारा। The pit where there is so much of noise. और ऐसा वो गड्ढा जहां पर बहुत सा एक शब्द है। Now that speaks to us of the Lord going there. और ये प्रभु यीशु मसीह उस स्थान को जाने के विषय में हमें बताता है। That in the part, the section which is called hellfire, और जो नरक का जो आग, वो जो भाग है, there was so much of crying and wailing. और वहां पर बहुत चीखना चिल्लाना ऐसा सुनाई शब्द है। Most frightening sounds are found in hellfire. और हमको डराने वाले जो शब्द है वो आग के नरक में हमको सुनाई देते हैं। Pit of noise. और वो आवाजों का वो गड्ढा है। But the Lord went there, not into the hellfire, but went to the Hades. प्रभु यीशु मसीह वहां पर वो हेडिस में गए, लेकिन वो नरक में नहीं गया। He proclaimed his victory. और वहां पर अपने जय को उसने प्रचार किया। And then he did something else. We are not going to discuss that now. और उसके बाद उसने और कुछ काम किया, उसको अब हम ध्यान नहीं We करेंगे। read about in Ephesians chapter 4. एफेसियों की पत्री 4 अध्याय में हमने पढ़ा, He took the captivity captive. और वो बंदियों को बांध ले गया है। Those who were in prison. जो लोग कैद में थे, Those who were kept in Abraham's bosom. जो लोग अब्राहम के गोद में थे, They were taken by the Lord Jesus to heaven. और प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग में लेकर गया है। Now
paradise is in heaven. अब ये सुख लोक ये स्वर्ग में है। That is why Paul is saying, I went to paradise, I went to the third heaven. इसलिए पौलुस कहता है मैं सुख लोक में गया, मैं तीसरे स्वर्ग में जाकर आया हूँ। You have read that 2 Corinthians chapter 12. दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में Same आप place, शायद पढ़े होंगे। paradise, third heaven. और अब ये सुख लोक और ये स्वर्ग ये सब एक ही है। At the resurrection of the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में he did something very great. और एक बहुत ही महान काम उसने किया है। He took the Old Testament saints. और पुराने नियम के संतों को वो लेकर गया। Now they can go to heaven. अब वो लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। Why? The क्यों? payment has been made क्योंकि अब वो for दाम, sin. पाप का जो दाम है अब वो चुकाया गया है। The blood of goats and bulls cannot bring real forgiveness and atonement. और बैलों और बछड़ों के मतलब मेमनों के लहू के द्वारा वो पाप क्षमा नहीं मिलता It is है। only a temporary cover. और वो एक केवल थोड़े समय के लिए वो एक मतलब एक वो हटाए गए हैं। After the Lord paid the penalty of our sin, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के उस दंड को जब उसने चुकाया, he was now able to take these spirits who were in prison. Now they are taken to heaven where God is. अब जो आत्माएं जो कैद में थी उन आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह अब स्वर्ग में ले गया है। This happened soon after resurrection. और ये पुनरुत्थान के तुरंत बाद ये हुआ है। See, now each verse is filled with meaning. अब आप देखिए हर एक जो वचन है अर्थ के साथ वो भरा हुआ है। Out of miry clay, दलदल के कीच में से उभारा। you have brought me out of horrible pit, out of the miry clay. और तूने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उभारा। Oh, that expression miry clay is a very, very frightening one. और ये जो दलदल का जो कीच ये जो अनुभव है ये बहुत ही डरावना है। That is how those who are going to hellfire will feel. और जो लोग नरक में जाते हैं वो लोग इसको अनुभव करते हैं। The more you struggle to come up, the more down you will go. आप जितना ऊपर आने की कोशिश करेंगे उतना अधिक आप नीचे जाएंगे। It's such a terrible experience. ये बहुत ही भयानक ये अनुभव है। Now the Lord says, अब प्रभु कहता है you have brought me out of that. और तूने मुझे वहां से निकाला है। So that the people usually experience that. और वास्तव में प्रभु लोग इसको अनुभव करते हैं। The Lord came out और प्रभु लेकर आया है from Hades, और हेडिस में से आया है and it is resurrection. और ये पुनरुत्थान है। So it is a mystery एक भेद है that he did not go to the place of burning, और वो नरक जो आग है वो स्थान में वो नहीं गया। but I would say he went close to that. मैं ऐसा कहता हूँ कि उसके नजदीक गया है। That is the paradise. मतलब वो सुख लोक में। You can see it far away. और वो दूर से आप देख सकते हैं You can hear it. और आवाज आप सुन सकते हैं। That is what we read from that story. और उस कहानी के द्वारा हमें वो पता चलता है। You can recognize people. और आप लोगों को पहचान भी सकते हैं। Yes, the Lord went there प्रभु वहां गया and he saw it there और उसने वहां पर देखा and he came up again. और फिर वो वापस आया है। So now the resurrection has taken place. अब ये पुनरुत्थान हो गया है। Now read verse 3 please. अब आप तीसरा वचन पढ़ेंगे। Let us come to now Psalm 40 again. अब हम भजन 40 की ओर आते हैं। We are looking at that blessed man. अब हम उस धन्य मनुष्य को हम देख रहे हैं। Yes, he had put a new song in my mouth, even praise unto our God. उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। Dear brothers and sisters, this is once again the resurrection story. प्रिय भाई बहन, और यहाँ पर फिर से एक बार ये पुनरुत्थान का ये कहानी है। Look at that verse 3, even praise unto our God. और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का A है। new song in my mouth, एक नया गीत उसने मेरे मुंह में डाला, praise unto our God. परमेश्वर की स्तुति का है। Many shall see it और बहुत तेरे ये देखेंगे and fear और डरेंगे and shall trust in the Lord. और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। This is what has happened. और यही हुआ है। This is about resurrection. ये पुनरुत्थान के विषय में है। We find one psalm is all about the crucifixion. एक भजन है जो संपूर्ण रीति से क्रूस के विषय में है। Now some of you, can you remember that psalm? आप में से कुछ लोग उस भजन को आप क्या याद कर सकते हैं? Now don't turn to the Bible. अब आप बाइबल मत खोलिए। My God, why hast thou forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Please, can you remember the verse?
कोई इस वचन को याद कर सकते हैं? If you can, please put your hand up. यदि आपको इसका रेफरेंस याद आता है तो हाथ उठाइए। Can you remember the verse? क्या इसका रेफरेंस आप याद आता है? Yes. The psalm. You are not a young person. Thank you. Put your hand down. सिर्फ जवान लोग हाथ दिखाए, बड़े लोग नहीं। Maybe you are thinking that you are a young person. That's not bad. आप सोच रहे होंगे कि मैं जवान हूँ, लेकिन आप जवान नहीं हैं। Any younger person, please. कोई जवान लोग? my God, why hast thou forsaken me? Yes. हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? It's from the Psalms, book of Psalms. भजन संहिता में लिखा हुआ है। Okay, I will give you a minute. Refer to the Bible. Refer to the Bible. Try to find it बाइबल out. खोलकर देख लीजिए। Put it. Yes, some sisters know, but they are not telling. They are not putting their hand up. Yes. Psalm 22. Thank you very much. There, the little girl also raising the hand. Psalm 22. भजन 22 में लिखा है। Yes. My God, why hast thou forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? That's again about the Lord Jesus. और ये भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। In that psalm, David says, they have pierced my hands and my feet. और उसमें दाऊद कहता है कि उन्होंने मेरे हाथों को, पैरों को उन्होंने कीलों से छेद दिया है। So 1000 years before his death, मतलब प्रभु के मृत्यु के 1000 साल पहले the mode of his death was prophesied. और किस रीति से वो मरेगा वो बताया गया है। We know nobody pierced the hands and feet of David. और हम जानते हैं कि दाऊद के हाथों में, पैरों में किसी ने कीले नहीं ठोके। But he's telling that. लेकिन वो ऐसा कहता है। Why is this? ऐसा क्यों कहता है? It's a foreshadow of the Lord Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह की एक छाया है। Now in that psalm of crucifixion, और इस क्रूस के इस भजन में, please now follow. अब आप देखिए Psalm 22, भजन 22 verse 21. और उसका 21 वचन। Verse 1 is of course, my God, why hast thou forsaken me? पहले वचन में वो लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And we have in verse 21, 21 वचन, save me from the lion's mouth. मुझे सिंहों के मुंह से बचा। Oh, that was a terrible experience of the Lord. और ये प्रभु का बहुत ही भयानक ये अनुभव है। Lion's mouth. और सिंहों के मुंह से। The devil was around him. और उस दिन वो मतलब वो शैतान उसके When he आसपास was था, hanging on the cross. जब वो क्रूस पर लटका हुआ था। But then look at verse 22. और उसके बाद 22 वचन को आप देखिए। Immediately after 21, the lion and the danger, 22 is different. और 21 वचन में जो सिंहों का जो खतरा था, उसके बाद Please. 22 में वो अंतर को आप देखिए। Get interested. Look at that. I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation will I praise thee. मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। Now the death is over. अब ये मृत्यु घट गया है। Suffering is over. अब ये दुख पूरा हो गया है। At verse 22, resurrection begins. और 22 वचन में पुनरुत्थान आरंभ हो गया है। I will declare thy name unto my brethren. और सभा के अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। The Lord Jesus told Mary Magdalene, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी से कहा, go and tell my brethren. मेरे जाकर मेरे भाइयों से कहो। Declaring the name of the Lord to the brethren. प्रभु का नाम भाइयों को बताना है। After resurrection. पुनरुत्थान के बाद। So you can see that this is the resurrection idea in Psalm 40. और भजन संहिता 40 में पुनरुत्थान का एक विचार को यहाँ पर हम देख सकते हैं। That after going down to the horrible pit. और ये सत्यानाश के गड्ढे में जाने के बाद। And now he had put a new song in my mouth, even praise unto our God. और उसने मेरे मुंह में एक नया गीत डाला जो परमेश्वर की स्तुति का है। So then only we come. Oh, many shall see it. Many shall see it. Verse 3, Psalm 40. भजन 40 का 3, बहुत तेरे ये देखेंगे। And they shall trust in the Lord. और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। That is history now. अब ये इतिहास हो गया है। How many have trusted in the Lord? कितने लोगों ने प्रभु पर भरोसा किया है? Because of resurrection. पुनरुत्थान के कारण। Resurrection is the basis of our salvation. और हमारे उद्धार का जो आधार वो पुनरुत्थान है। It is the foundation of Christian faith. और मसीह विश्वास का ये बुनियाद है। The gospel is there. और वहां पर सुसमाचार है। He died
for our sins. वो हमारे पापों के निमित्त वो मर गया And है he was buried. और वो गाड़ा गया And he rose again the third day. और तीसरे दिन वो जी उठा है। That is the gospel. और यही सुसमाचार है। He died for our sins. वो हमारे पापों के लिए मर गया है, And he was buried. वो गाड़ा गया Rose again the third day. और तीसरे दिन फिर वो जी उठा है। So when this happened, और जब ये काम हुआ, many began to believe in him. बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास करना आरंभ किए हैं। So many people trusted in him. बहुत से लोगों ने उस पर भरोसा किया है And they were saved. और उनका उद्धार हुआ है। We learn the fear of God now. अब हम परमेश्वर के भय को अब हम सीखते We हैं। were desperately lost at one time. और एक समय बहुत ही भयानक रीति से हम खो गए थे। How about you? आपके विषय, आपके बारे में कैसा है? Have you been saved by the Lord? क्या प्रभु के द्वारा आपका उद्धार हुआ है? Have you actually trusted in the Lord? क्या आपने वास्तव में प्रभु पर भरोसा किया है? Can you truthfully say that? क्या आप सच्चाई के साथ इस बात को आप कह सकते Do हैं? you believe in the resurrection of the Lord Jesus? क्या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर क्या विश्वास करते हैं? The Bible says, बाइबल कहता है many shall see it बहुतेरे ये देखेंगे and fear और डरेंगे and shall trust in the Lord. और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। This is our story. ये हमारी कहानी So है this psalm talks about our story. और ये भजन हमारे कहानी को बताता है। So we are part of that group. और अब हम उस झुंड के हम भाग बन गए हैं। Now we are at verse 3. अब हम तीसरे वचन के पास है। But now this is taking longer than we expected. अब हम जितना समय हमने सोचा था उससे ज्यादा हो गया है। I just want you to understand, this is what I want you to understand. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे। It is not particularly my explanations, ये मेरा एक विश्लेषण नहीं है, but how deep the word of God is. लेकिन परमेश्वर का वचन कितना गहरा है, How wide the word of God is. परमेश्वर का वचन कितना वो विशाल है, How big the word of God is. प्रभु का वचन कितना बड़ा है। That is what the psalmist says in Psalm 119. और यही बात भजन का लिखने वाला भजन 119 में कहता है। So we must all now immerse ourselves in this sea of the word of God. The scriptures, try to take as much as possible. और परमेश्वर का ये वचन के इस समुंदर में अब हमको डूबना है और जितना हो सके उतना हम उस वचन को हमें पाना है। So verse 4 is that theme verse is the climax. और यहाँ पर भजन 40 का 4 जो है ये मतलब इस कहानी का भी अंत है। This is the Lord Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह है। Blessed is that man. धन्य है वो पुरुष। Then we also can enter into his experience. और हम भी उसके अनुभव में अब हम आ सकते हैं। He was the perfect example. और वो एक सिद्ध एक नमूना है। And then we have one more verse in verse 5. और 5 वचन में और एक बात है। Now in everything the Lord Jesus is identifying himself with us. और प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में वो हमारे अपने हमारे साथ अपने आप को एक करता है। Shall we read verse 5 together? 5 वचन हम सब मिलकर पढ़ते हैं। Shall we read it loud please? ऊंची आवाज में हम पढ़ते हैं। For a change, all please turn सब turn मिलकर please. भजन संहिता 40 का 5 सब मिलकर हम ऊंची आवाज में Yeah, पढ़ेंगे। please don't get lost now. Don't start. एक मिनट Don't रुकिए। start. Now please don't get kind of lost. Please turn to that verse. Keep your finger at verse 5. We are going to read it now. और भजन 40 का 5 पढ़ने वाले हैं। Many, हे मेरे O Lord, परमेश्वर my यहोवा, God, are thy तूने बहुत wonderful से काम works किए हैं which thou जो hast आश्चर्य done, कर्म और and thy कल्पनाएं thoughts which तू are हमारे to लिए us करता है वो बहुत सी they है। cannot be reckoned तेरे up तुल्य in कोई order नहीं। unto thee. मैं तो If चाहता I हूँ would कि declare खोलकर and speak of उनकी them, चर्चा करूं, they are more परंतु than उनकी can be गिनती नहीं हो numbered. सकती। Now those who have trusted in the Lord, और जिन्होंने अब प्रभु पर विश्वास किया है, the Lord Jesus is rejoicing with us. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ वो आनंद मना रहा है। He is telling, वो कह रहा है, Oh God, many are the wonderful thoughts that you have towards us. हे परमेश्वर तेरी कल्पनाएं जो हमारे लिए वो बहुत सी है। This verse 5 is a grand verse. और ये जो 5 वचन ये बहुत अद्भुत ये वचन है। To understand it in the way that I am trying to present it to you, और जिस रीति से मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको आप समझने के लिए we must read Hebrews chapter 2. और इसको समझने के लिए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय को पढ़ना है। Come with me to Hebrews chapter 2 please. मेरे साथ आइए इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय।
Hebrews chapter 2. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, We are now going to see, read verse 2. 2 वचन हम I'm पढ़ने sorry, Hebrews chapter 2 verse 9. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 9 वचन Shall we read? सब मिलकर हम पढ़ते हैं। But we see परम Jesus, यीशु को who was जो made a स्वर्गदूतों little से lower कुछ than the कम किया गया angels था, for the suffering of मृत्यु का death, दुख उठाने crowned के with glory and कारण honor, महिमा that he और by the आदर का grace of मुकुट God पहने हुए should taste देखते death हैं, for every man. ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। Now he tasted death for every man. उसने हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा Now है। that is the beginning of the identification. और ये हमारे साथ उसकी पहचान का ये आरंभ है। He is becoming one with us. वो हमारे साथ अब एक हो रहा है। And now in verse 10, अब 10 वचन में, for it became him, क्योंकि for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of the salvation perfect to suffering. 10 वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। What is he doing? वो क्या कर रहा है? He first of all suffered death for us. सबसे पहले उसने हमारे लिए मतलब मृत्यु को उसने सह लिया। Now what is it written there? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Bringing many sons unto glory. बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाना है। Many daughters unto glory. और बहुत से बेटियों को महिमा में पहुंचाना है। Those are the plans of God. और ये परमेश्वर के ये संकल्प है। Not only forgiveness of sins, ना सिर्फ पापों की क्षमा है, glory. महिमा है। Bringing many sons unto glory. और बहुत से पुत्रों को महिमा में लाना है। Now please, verse 11. अब 11 वचन, For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one. क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। See, the Lord Jesus becoming one of us. देखिए यहाँ पर प्रभु हम में से एक बन गया है। The one who is sanctifying और एक जो पवित्र कर रहा है and the one who is being sanctified, और जो पवित्र किया गया है, all of one. और ये दोनों एक ही है। That is God. वो परमेश्वर है। And for which cause he is not ashamed to call them brethren. इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। Look at this. इस बात को आप देखिए। Our Lord Jesus is calling us brothers and sisters. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको भाई और बहन कहता है। He is the elder brother. वो बड़ा भाई है। We are younger brothers and sisters. और हम उसके छोटे भाई बहन हैं। So now, all what God has planned, He has planned for him and for us. और जो कुछ परमेश्वर ने योजना बनाया है वो उसके लिए बनाया है और हमारे लिए बनाया है। This is mysterious. और ये बहुत ही भेद से भरा हुआ है। This is so great. और ये बहुत महान है। You have to read further. और आगे आपको पढ़ना है। Verse 12. 12 वचन, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। My brethren. मेरे भाइयों के। That is a quotation from Psalm 22 verse 22. और ये बात भजन 22 अध्याय 22 वचन से आया है। Then verse 13. और 13 वचन, Please read this. और इसको आप पढ़े। And again I will put my trust in him. And again behold, I and the children which God hath given me. और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। So there is this oneness. और यहाँ पर एक एकता को आप देख सकते हैं। In all this great plan and purpose of God. और परमेश्वर के इन सभी संकल्प और योजनाओं में We are hidden in him. हम उसमें छिपे हुए हैं। We are with him. हम उसके साथ हैं। We are following him. हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। Now we are gradually arriving at the meaning, making the Lord our trust. और अब हम वास्तव में उस अंश की ओर आ रहे हैं जहां पर हमने प्रभु को अपना भरोसा बनाया है। We are part of him. हम उसमें उसका एक भाग हम बन गए हैं। Embedded in him.
embedded in Him, और उसमें joined, हम साटे गए हैं, hidden in Him, उसमें हम छिपाए गए हैं, joined with Him. उसके साथ हम जोड़े गए हैं। All the plans of God are now being revealed to Him and to us. और परमेश्वर के सभी जो योजनाएं संकल्प है उसको और हमारे लिए वो प्रकट किए गए हैं। So come to Psalm 40. अब हम भजन 40 की ओर आते हैं। Now read verse 5. अब 5 वचन हम पढ़ेंगे। Many, O Lord, my God, are thy wonderful works which thou hast done. हे परमेश्वर, जो कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, And thy thoughts which are to usward. और जो कल्पनाएं जो तो हमारे लिए करता है, The Lord and us. परमेश्वर और हमारे लिए All together. सब मिलाकर। He's called the elder brother. उसको बड़ा भाई कहा गया है। See the greatness of our salvation. देखिए हमारे उद्धार की महानता को आप देखिए। So then we further read. और आगे हम पढ़ते हैं Same verse. उसी 5 वचन They में। cannot be reckoned up in order unto thee. और मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। If I would declare and speak of them, यदि मैं खोलकर चर्चा करना चाहूं, they are more than can be numbered. और गिनती से वो बाहर है। How poor we are. हम कितने गरीब हैं। We forsake the eternal purposes of God. और परमेश्वर के अनंत काल के यो संकल्पों को हम छोड़ देते हैं, We forget them, और उसको हम भूल जाते हैं। but we are caught up in the mundane things of life. और संसार के मतलब बातों में हम फंस जाते हैं। We are like that Jacob of old. और हम उस पुराने याकूब के समान है। God revealed Himself to Jacob in Bethel. परमेश्वर ने याकूब को अपने आप को बेथेल में प्रकट किया। Some of you may know in Genesis 28. और आप में से कुछ लोग जानते होंगे उत्पत्ति 28 अध्याय में And लिखा है। God said great things about him. और परमेश्वर ने उसके विषय में बड़ी बातों को प्रभु ने कहा। God gave several promises. और प्रभु ने कई प्रतिज्ञाओं को से दिया। Not only the promises, सिर्फ प्रतिज्ञाओं को नहीं दिया, gave him a dream also, a vision. और दर्शन भी प्रभु ने उसको दिया। He must be fully satisfied now. अब वो संपूर्ण से तृप्त होना चाहिए। But soon after God said all that God has done everything, और जब परमेश्वर ने ये सब बातें कहने के बाद, what is Jacob saying? अब याकूब क्या कहता है? Please, if you give me something to eat, यदि तू मुझे कुछ खाने को देगा, if you give me some clothes to wear, यदि तू मुझे पहनने के लिए कपड़े देगा, if you protect me the way I am going, यदि जिस मार्ग में मैं जा रही तू मुझे संभालेगा, then you will be my God. तब तू मेरा परमेश्वर होगा। You see, and then he says, और उसके बाद वो कहता है, remember, I will even give 1/10 to you. और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश दूंगा। He is promising tithing also. और दशमांश का भी प्रतिज्ञा दे रहा है। That is how we are also. और ऐसे हम भी ऐसे ही है। Only if you allow, somehow help me to pass my exam. कैसे भी करके प्रभु जी एग्जाम पास होने में सहायता करो। Only if you give me a seat in the medical college. और प्रभु जी यदि आप मेडिकल में आप मुझे सीट देंगे, Oh, this particular job. प्रभु जी या फिर ये नौकरी आप मुझे देंगे, You give me this job. आप मुझे ये नौकरी दे दीजिए, I will definitely give you 1/10 of my salary. और जो मेरा तनख्वाह होगा उसका दशमांश मैं दूंगा But आपको। God was saying something far greater than that. प्रभु उससे बढ़कर बहुत बड़ी बातें प्रभु बोल रहा था। God's purposes are very great. परमेश्वर की जो योजना है वो बहुत महान है। They are so too glorious, numerous to set in order and count them. और वो बहुत ही महिमित है, और उनकी संख्या को बताने के लिए वो गिनती के वो बाहर है। I don't want to weary you down by speaking about the 5 great eternal purposes of God. और परमेश्वर के 5 अनंत काल की जो योजनाएं हैं, ये सब बातें बताकर अब मैं आपको थकाना नहीं चाहता हूँ। We must fix our eyes on those. और हम अपनी आंखों को उन बातों के ऊपर हमें स्थिर करना है। Eternal purposes. अनंत काल की उसकी योजनाएं, God was thinking about them in eternity past. और अनंत काल पूर्व में प्रभु उनके बारे में वो सोच रहा था। I will do them. और मैं उन्हें करूंगा। He said, to these people whom I will redeem. और उन लोगों के साथ जिनको मैं छुड़ाऊंगा। But we have lost sight of those. और लेकिन उनसे हमने आंखों को हमने फेर लिया है। I would like to give for a keen student, I would like to give homework. That is Ephesians 1-3. If you read very carefully, several times, maybe 10 times, you can pick up the 5 eternal purposes of God. और जो ध्यान से पढ़ने वाले उनको मैं बताना चाहता हूँ, एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन यदि आप पढ़ते हैं, तो उन 3 वचन के भागों में परमेश्वर के 5 अनंत काल के जो उसकी जो योजनाएं हैं वहां पर आप देख सकते हैं। Only the first 3 chapters. क्षमा करें, पहले के 3 अध्यायों में। So now, please,
Remember, we cannot count the blessings. आप यहाँ पर देखिए, प्रभु के आशीषों को हम गिन नहीं सकते हैं। But when we sing the chorus, count your blessings, name them one by one. लेकिन जब हम गीत गाते हैं, आप अपने आशीषों को स्मरण कीजिए और उनको एक एक करके आप गिनिए। We mostly think of earthly blessings. हम अक्सर वो पृथ्वी के आशीषों को ही हम सोचते Give हैं। me something to eat. कुछ मुझे खाने के लिए दे दो, Give me some good आप clothing. मुझे कुछ अच्छा कपड़े दे दो, Please make my life comfortable. आप मेरे जीवन को सुखदायी बनाओ, I will also give you something. मैं आपको भी कुछ दूंगा। That is what we say. हम यही बात कहते But हैं। we have to now get out of this mentality. और इस विचार से हमको बाहर आना है। It is good to concentrate on your studies. ये अच्छी बात है कि पढ़ाई पर हमें ध्यान देना है। Many brainy people have done so many great things in this world. और अच्छा दिमाग वाले जो लोग हैं इस संसार में बहुत बड़े काम कर चुके Whether they हैं, are believers or not. चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। God will give you special grace. प्रभु आपको एक विशेष अनुग्रह देगा, But those are not the blessings. लेकिन वो आशीषें नहीं है। Blessings are supernatural. आशीषें जो है वो मतलब हमारे समझ के They परे are है, connected with the eternal purposes of God. और वो परमेश्वर के अनंत काल की योजनाओं से वो जुड़े हुए So that हैं। is what the psalmist is saying. और यही भजन का लिखने वाला कहता है, As a result of resurrection, और पुनरुत्थान के कारण now people will see and believe. अब लोग देखेंगे और भरोसा करेंगे। And now the things that God has planned for us, they are too numerous to talk about, so great. और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाए हैं उनको मतलब बताने के लिए, उनकी बातें करने के लिए वो संख्या में बहुत अधिक है। Paul is crying out when he said that, wrote down that line, eye hath not seen, nor ear heard, neither hath entered into the heart of man what God hath prepared for them that love him. जब पौलुस ने इस बात को कहा, वो पुकार रहा था और कह रहा था, पर में जो आंखों ने जो नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए उसने तैयार किया है। Now please, that is what we must look for. और इन्हीं बातों के लिए हमें देखना है। That is 1 Corinthians 2:9. और ये पहला कोरिन्थी 2:9 में है, Eye hath not seen, आंखों ने नहीं nor ear देखा, heard, कानों ने नहीं सुना, neither hath entered into the heart of man मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा है, what God has prepared और जो परमेश्वर ने तैयार किया for है, them that love him. जो उससे प्रेम करते Do you हैं। love him? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? You cannot count what God has prepared for you. प्रभु ने जो आपके लिए तैयार किया है उसको आप गिन नहीं सकते हैं। During this life, a little bit. और इस जीवन यात्रा में थोड़ा सा, But the spiritual inheritance is so great. लेकिन आत्मिक जो मिरास है वो बहुत बड़ा है, Eternal. वो अनंत काल के लिए है। But look at the very next verse, verse 10. और उसके अगले में 10 वचन आप देखिए, 1 Corinthians 2:10. पहला कोरिन्थियों 2 का There is 10, hope for us. हमारे लिए आशा है, But God hath revealed them unto us by his Spirit. और परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा ये बातें हमको प्रकट किया है। God has revealed them to us. परमेश्वर ने इन बातों को हमारे लिए प्रकट किया है। Things that are hidden, जो बातें जो पहले से छिपी हुई थी, God has revealed them to us परमेश्वर ने उनको हमारे लिए प्रकट किया है by his Spirit. उसके आत्मा के द्वारा। Please look for them. और कृपा करके उन बातों के लिए आप बाट जोइए, They are in the Bible. और ये बाइबल में, Yes, read them, believe them, और इसको आप पढ़िए, इस पर आप विश्वास कीजिए, and you will live by them और उसके द्वारा हम जिएंगे with that great hope before you. और उस बड़े आशा के साथ प्रभु के सामने। Now that is verse 1 to verse 5. और ये 1 से लेकर 5 वचन का ये भाग है। That is Psalm 40 verse 1 to verse 5. भजन 40 1 से लेकर 5 वचन का ये भाग है। Resurrection of the Lord Jesus and the result of resurrection. प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और पुनरुत्थान का जो परिणाम है उसके विषय में है। But then a new passage begins at verse 6. और उसके बाद 6 वचन से एक नया भाग शुरू होता है। But that is what we say, that the psalmist is now speaking retrospectively. That is thinking about the past. और यहाँ पर भजन का लिखने वाला जो अतीत में जो हुआ है उन बातों को स्मरण करते हुए यहाँ पर वो लिख रहा है। From verse 6, the tone is different. 6 वचन से लेकर अब उसका जो भाव है वो बदल गया है। See, now to identify those
changes, अब इस बदलाव को पहचानने के लिए we must learn to spend time with the Word of God. और इसको समझने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ आपको समय बिताना होगा, Then only we begin to see. तभी आप इसको पहचान सकते हैं। In this from verse 6, actually the Lord is looking back and speaking about his experience prior to resurrection. और यहाँ पर 6 वचन से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मतलब प्रभु अपना उसका जो पुराना जो अनुभव था उसको देखकर, पीछे मुड़कर देखकर वो बता रहा है, Prior to his death, और उसके मृत्यु से पहले की जो बातें हैं, even prior to his birth, और उसके जन्म के पहले से वो how बता रहा है, God called him, कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया है, how he voluntarily came, और वो कैसे इच्छा पूर्वक वो आया है, how he suffered, और किस रीति से उसने दुख उठाया है, how he taught the people, और कैसे उसने लोगों को सिखाया है, how he finally gave his life. और अंत में कैसे उसने अपने प्राण को दिया है। That is the story in this psalm. और यही कहानी ये भजन में है। Please, you must see the wonder of it. और आप कृपा करके इस अद्भुत कार्य को आपको देखना है। The depth of this psalm cannot be fully comprehended. और इस भजन का जो गहराई है संपूर्ण रीति से हम इसको नाप नहीं सकते हैं। No man can write like this. कोई मनुष्य ऐसा नहीं लिख सकता है। The foundation of the New Testament, New Covenant is mentioned there. और यहाँ पर नए नियम का जो वाचा है, नया नियम का जो बुनियाद है, यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है। I'll give you just an introduction. I'm just closing now. और थोड़ा सा मैं परिचय देकर मैं अंत करूंगा। Verse 6. 6 वचन, Sacrifice and offering thou did not desire. मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। Oh, that is the abolition of the setting aside of the old covenant. और पुराने नियम को मतलब निकाल देने का कारण क्या है? What was the old covenant based on? और पुराना नियम किसके ऊपर वो आधारित है? Sacrifice of whom? किसके बलिदानों के ऊपर Tell me आधारित? please. Sacrifice of animals. प्राण पशुओं के बलिदानों के ऊपर वो आधारित है। And the psalmist is suddenly saying, you don't desire those sacrifices. और तुरंत भजन लिखने वाला कहता है कि उन वो बलिदानों की आवश्यकता तुझे नहीं है। It is repeated again. और वो दोहराता है। Second part of the verse. और दूसरे भाग में भी 6 वचन का आखिरी Burnt भाग, offering and sin offering hast thou not required. होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। When David was singing this psalm, जब दाऊद ये भजन गा रहा था, some people close to David कुछ लोग जो दाऊद के नजदीक में थे, would have said, don't sing like that. उन्होंने बोला दाऊद ऐसे मत गाओ, Don't say that. ऐसा मत कहो। God wants these sacrifices. प्रभु को ये बलिदान चाहिए। And you are saying sin sacrifice is not required. और तो कहता है कि होम बलि पाप बलि नहीं चाहिए, Burnt offering is not required. होम बलि नहीं चाहिए। Shut up your mouth. अपना मुंह बंद करो, Don't say like that. ऐसा मत कहो, God will punish you. प्रभु तुझे दंड देगा। That is how people would have responded. हो सकता है कि ऐसे लोगों ने प्रतिक्रिया दिया होगा, But he is boldly saying that. लेकिन वो हिम्मत से कहता है Because it is the story of the Lord Jesus. क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की ये कहानी है, Story of the new covenant. और ये नई वाचा का कहानी है, Based on the death and resurrection of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के ऊपर ये आधारित है। Sacrifice of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर है। Yes, the word of God boldly says later, the blood of bulls and goats can never take away sin. और परमेश्वर का वचन बड़े हिम्मत के साथ कहता है कि बैलों और मेमनों के लहू के द्वारा पाप क्षमा नहीं होता है। So this psalm is now taking a new turn from verse 6. और अब ये भजन का लिखने वाला 6 वचन से एक नया मोड़ वो ले लेता है। I want you to do something. मैं चाहता हूँ कि अब आप एक काम करें। Try to meditate on this psalm as much as possible during the youth camp. और इस युवा शिविर में जितना हो सके भजन 40 के ऊपर आप ध्यान मनन कीजिए। Other than, apart from while whatever you may hear this afternoon and in the evening and tomorrow. और अब दोपहर के समय, शाम के समय, कल के दिन भी जो वचन आप सुनेंगे, In your quiet time, आपके मौन ध्यान के समय में continue to read this. और इसको आप पढ़ना आरंभ रखें। Look at the story. और इस कहानी को आप देखिए। Prior to resurrection, पुनरुत्थान के पहले, prior to the death,
और मृत्यु से पहले, prior to the life of the Lord Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से पहले, even prior to his birth. और इससे भी मतलब उसके जन्म से पहले। Look at in verse 7. 7 वचन में आप देखिए, Who can say such a thing? ऐसा कौन कह सकता है? Only the Lord Jesus can say this. केवल प्रभु यीशु कह सकता है, Lo, I come. देख मैं आया हूँ। The Lord Jesus is the one who came. और प्रभु यीशु मसीह है जो आया है। This is about before his birth. और ये उसके जन्म के पहले की बातें हैं। Whom shall I send? मैं किसको भेजूं? Who will go for us? हमारे लिए कौन जाएगा? Here am I, send me. या मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। This is the conversation, divine conversation. ये ईश्वरीय एक संभाषण है, मतलब बातें चल रही Whom है। shall I send? मैं किसको भेजूं? Who will go for us? हमारे लिए कौन जाएगा? Then what did the Lord Jesus say? तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? Here am I, send me. मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। Lo, I come. देख मैं आया हूँ। In the volume of the book it is written of me. पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। So this is the beautiful, the opening up of what happened in the Lord in the Godhead and in the life of the Lord Jesus from eternity past. और अनंत काल पूर्व में परमेश्वर में और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो हुआ है, ये बातें दिखाई देती है। So what we are dealing with something very much greater than us. और ऐसी बातों को हम देख रहे हैं जो हमसे भी ये बहुत बड़े हैं, Wiser than our brain. और हमारे ज्ञान से ये बहुत बड़ी बातें हैं, Is more than that we can explain. और हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उससे ये बहुत बड़े More हैं, than what we can ever understand. और हमारी समझ से ये बहुत बड़ी बातें हैं। That is why, dear young friends, brothers, sisters, we must try to recognize how small we are. और इसलिए जवान भाइयों बहनों मित्रों, इस बात को हमें समझना है कि हम कितने अल्प, हम कितने छोटे हैं। This psalm is so great. ये भजन बहुत बड़ा है, And the author of the psalm, the Lord himself, is so great. और इस भजन का लेखक प्रभु यीशु मसीह वो भी बहुत बड़ा है। We are so small. हम बहुत छोटे हैं। So today, इसलिए आज some of you might have liked a message with points. 1, 2, 3, 4, 7 points. कुछ लोगों ने वचन मैसेज लिखा होगा, 1, 2, 3, 4, 7 ऐसे अंक पॉइंट्स लिखे होंगे। We did not go there. हम वहां पर नहीं गए हैं। We were simply trying to go inside, dive into the Psalm 40. हम बहुत ही सरलता के साथ भजन 40 में ही हम गए हैं। But then only we realized how great are the thoughts of God. और इसके द्वारा हम ये बात को समझ पाए कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो कितने बड़े हैं। So read this psalm like that. इस रीति से इस भजन को आप पढ़िए and continue to meditate और इस पर ध्यान करना। during this period. और इस समय में